हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है कोरोसिव इसोफेजियल स्ट्रक्चर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एसिड बहुत ही रिस्की होता है, बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हमें हर तरीके का कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए किसी भी कोरोसिव मटेरियल से, चाहे वो एसिड हो या एल्कली हो। इससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, आग लग सकती है। जैसा कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से स्किन डैमेज हो जाती है जब स्किन इन एसिड या एल्कली के कांटेक्ट में आती है। लेकिन अगर हम गलती से इन लिक्विड सॉल्यूशन को पी लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरी प्रैक्टिस में जो ज़्यादातर पेशेंट्स जो कोरोसिव इसोफेजियल पॉइजनिंग के आते हैं, उन्होंने टॉयलेट क्लीनर पिया होता है, क्योंकि ये कॉमनली अवेलेबल होता है सबके घरों में। देखिए, ये एक नॉर्मल फूड पाइप है और अब मैं एक नॉर्मल स्टमक ड्रॉ कर रहा हूँ। जब भी कोई इंसान टॉयलेट क्लीनर को या किसी भी कोरोसिव सब्सटेंस को पी लेता है तो उनका फूड पाइप या स्टमक जल जाता है, और धीरे धीरे जब वो घाव भरता है तब वो एरिया, डैमेज्ड वाला एरिया स्ट्रक्चर बन जाता है और वहाँ पे एक रुकावट पैदा हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर फूड पाइप डैमेज हो जाता है तो फूड पाइप में स्ट्रक्चर बन जाता है, जो मैंने अभी सर्कल किया है उस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, और खाना उस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट कुछ भी खाना नहीं खा पाता है। सिमिलरली अगर किसी के स्टमक में डैमेज हो जाता है तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाता है स्टमक में, और खाना उससे आगे नहीं जा पाता है और पेशेंट्स को बार बार वॉमिटिंग्स आने लगती हैं और डिहाइड्रेशन हो जाता है और कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स जब एसिड या एल्कली पी लेते हैं उस समय पे उनको बहुत सारी वॉमिटिंग्स आती हैं, जिसकी वजह से वो कोरोसिव सब्सटेंस उनके लंग्स में चला जाता है और उनके लंग्स को डैमेज कर सकता है। उसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है और कई तरीके के निमोनिया भी डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से फूड पाइप नैरो हो गया है। इस डायग्राम में भी फूड पाइप बहुत नैरो हो गया है, बहुत ही लंबे सेगमेंट का स्ट्रक्चर है, पूरा फूड पाइप नैरो है। और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा स्टमक फूल गया है, उसके अंदर खाना भर गया है लेकिन उससे आगे नहीं जा पा रहा है। अब किस तरीके से हम इनको ठीक कर सकते हैं, तो चलिए मैं दोबारा वो ईसोफेगल स्ट्रक्चर वाला डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें फूड पाइप पूरा डैमेज हो रखा है। तो ऑपरेशन के ज़रिए हमें ये चीज़ ठीक करनी होती है। इसमें जो भी फूड पाइप का नॉर्मल एरिया है और स्टमक का नॉर्मल एरिया है, उनको आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं इंटेस्टाइन का एक पोर्शन यूज़ करके। जनरली हम लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन यूज़ करते हैं और इसको हम बाईपास कहते हैं। जनरली ये एक बाईपास है जिसमें फूड पाइप, ऊपर का जो फूड पाइप नॉर्मल है वहाँ से फूड बाईपास होके नीचे स्टमक में जाता है। तो इस सर्जिकल प्रोसीजर को हम कोलोनिक बाईपास कहते हैं। और उसी तरीके से अब मैं जैसे स्टमक वाला डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो जब स्टमक में प्रॉब्लम होती है और स्टमक में कोई भी स्ट्रक्चर होता है या रुकावट होती है, तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन से उसे बाईपास करना होता है। तो हम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का जोड़ बना देते हैं स्टमक के साथ, जिससे जो भी खाना होता है वो फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है और स्टमक के थ्रू डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो खाने की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए, इसके लिए हमें एसिड या एल्कली बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जिसके लिए हमें प्रिवेंशन ही सबसे बेहतर इलाज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।